हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 5 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। आपको ग्रामर के भी कई पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर विल बूस्ट इंडियाज सॉफ्ट पावर। पीएम यानी पीएम ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्या बोला है? राइज ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर यानी कि जो खेलों की जो कल्चर है, जो खेलों की जो परंपरा है, उसमें राइज यानी उसमें ग्रोथ। राइज का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रोथ, या उसमें उसमें उन्नति आप बोल सकते हो। ठीक है। विल बूस्ट, बूस्ट मतलब होता है बढ़ावा देना, एनकरेज करना। इंडिया सॉफ्ट पावर, भारत की सॉफ्ट पावर को। यानी कि खेलों के कल्चर में जो ग्रोथ है वो भारत के सॉफ्ट पावर को बूस्ट करेगी, बढ़ावा देगी। अब ये जो सॉफ्ट पावर है, जैसे एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब जैसे आपकी आर्मी हो गई, आपके न्यूक्लियर वेपन हो गए, हार्ड पावर में आते हैं। सॉफ्ट पावर मतलब जैसे आप खेलों के जरिए किसी देश को इम्प्रेस कर रहे हो, क्या हो गया? सॉफ्ट पावर हो गया। ठीक है, आपकी कंट्री की। तो यहाँ पे राइज क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ पे विल इसकी वर्ब है। ठीक है। विल एक मॉडल वर्ब होती है, उसकी सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बूस्ट यहाँ पे V1 है। ठीक है। चलिए पूरे न्यूज की समरी को एक बार देख लेते हैं, क्या है न्यूज की समरी में। एक सेकेंड। हम्म कह रहा है मोदी इनऑग्रेट्स सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यानी मोदी ने इनऑग्रेट किया, उद्घाटन किया, सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम यानी सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम का। सेज और कहा, ये जो सेज है मोदी के लिए वर्ब है। ठीक है। क्या कहा? द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज गिवन, यानी सरकार ने हमेशा दिया है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टॉप प्रायोरिटी यानी कि प्रथम प्राथमिकता या ऊंची प्राथमिकता या पहली प्राथमिकता टू स्पोर्ट्स, खेलों को, इन इट्स पॉलिसीज, अपनी नीतियों में। यानी उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी नीतियों में, यानी इट्स पॉलिसी मतलब अपनी नीतियों में, स्पोर्ट्स को यानी खेल को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दिया है। ही अंडरलाइंस, उन्होंने जोर दिया, द एफर्ट्स, प्रयासों पर, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स को, टू द कंट्री, अपने देश में, इन 2036, 20 मतलब 2036 में। यानी उन्होंने ओलंपिक को अपने देश में 2036 में लाने पे प्रयासों पर जोर दिया। ठीक है। अंडरलाइन मतलब इम्फेसाइज किया, जोड़ दिया। ये हो गई आपकी हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में। और जितने भी ये सारे जो समरी में वर्ड आए हुए हैं, ये दोबारा से आएंगे आपके सामने। ठीक है। तो आपका एक बार और तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला पैसेज है इसका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, यानी कि संडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेड मीन्स क्या होता है? कहा। आपका क्या है? V2। क्या कहा? इंडियाज सॉफ्ट पावर यानी भारत की सॉफ्ट पावर विल इंक्रीज, बढ़ा देगी, विथ द ग्रोथ ऑफ अ स्पोर्टिंग कल्चर। विथ द ग्रोथ यानी ग्रोथ के साथ, विकास के साथ, ग्रो का ये नाउन फॉर्म आ गया। ठीक है। ऑफ ए स्पोर्टिंग कल्चर, एक खेलों का कल्चर, इन द कंट्री, देश में। यानी जो भारत का जो सॉफ्ट पावर है विल इंक्रीज, वह बढ़ जाएगा, विथ द ग्रोथ ऑफ अ स्पोर्टिंग कल्चर इन द कंट्री, देश में एक स्पोर्टिंग कल्चर के विकास के साथ या विकास से। ठीक है। ये विथ आपका प्रीपोजिशन है, इसलिए एक हिसाब से इसका नाउन ग्रोथ आया हुआ है। ठीक है। ही वॉज एड्रेसिंग, वह एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। द, क्या संबोधित कर रहे थे? इन ऑगरल सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह को, ऑफ द सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम को, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यानी वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो उद्घाटन सेरेमनी है उसको एड्रेस कर रहे थे, उसको संबोधित कर रहे थे। ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, आपको पता चले। जैसे इस सेंटेंस की बात करें तो ही आपका सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म एड्रेस आई हुई है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो वर्ड जो सेरेमनी है ये एड्रेसिंग का क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसको मॉडिफाई करने के लिए जो इनऑगरल वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक है। द आर्टिकल है, सेरेमनी के लगा हुआ है। ऑफ एक प्रीपोजिशन, उसका नाउन आ गया, द सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम। चलिए नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं।
आज थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम बहुत कम है और थोड़ा सा मूड भी अपसेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2025 यानी 2025 का, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, वह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। देखो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑर्गेनाइज, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। इन बिहार, बिहार में। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। फ्रॉम May 4 यानी 4 मई से, टू 15 मई तक, इन 5 डिस्ट्रिक्ट यानी 5 जिलों में। यानी द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में आयोजित किया जा रहा है, पहली बार 4 मई से 15 मई तक 5 जिलों में। ठीक है, आगे देखते हैं। एड्रेसिंग द एथलीट्स, कोचेज एंड स्टाफ मेंबर्स, कह रहा है कि एथलीट्स हुए चाहे कोच और स्टाफ मेंबर्स को एड्रेस करते हुए, वर्ब के एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट एट द इवेंट, यानी जो तीनों लोग हैं एथलीट्स, कोचेज एंड स्टाफ मेंबर्स, प्रेजेंट एट द इवेंट, जो उस इवेंट में प्रेजेंट थे। प्रेजेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है। ही रिमार्क्ड, उन्होंने क्या कहा, दैट की प्लेयर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश से जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, हैड गैदर्ड, इकट्ठा हुए हैं। शोकेसिंग, शोकेस मतलब डिस्प्ले करना, दिखाने के लिए। एक्सेप्शनल टैलेंट, यानी अपना यूनिक टैलेंट, अपना अनोखा टैलेंट। एंड डिटर्मिनेशन, और अपना जो दृढ़ संकल्प है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि एथलीट्स, कोचेज एंड स्टाफ मेंबर्स जो उस इवेंट में प्रेजेंट थे उसको संबोधित करते हुए, ही रिमार्क्ड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की प्लेयर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश के खिलाड़ी, हैड गैदर्ड, इकट्ठा हुए हैं। शोकेसिंग, दिखाने के लिए। एक्सेप्शनल टैलेंट, अनोखा टैलेंट। एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा जिसको बोलते हैं, या फिर डिटर्मिनेशन में क्या होता है, रेजोल्यूशन, एक दृढ़ संकल्प। ठीक है। एक्सेप्शनल में क्या होता है, यूनिक, जिसको हम बोलते हैं अनोखा। ठीक है, चलिए अगले पैसेज में देखते हैं। कह रहा है ही एक्सटेंडेड हिज बेस्ट विशेज, यानी उन्होंने अपना बेस्ट विशेज भी दिया, टू ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ियों को। इम्फेसाइजिंग, या जोर देते हुए, दैट, मतलब यह कहते हुए, दैट की स्पोर्ट्स इन इंडिया, यानी भारत में अब स्पोर्ट्स, वाज नाउ इवॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी। इवॉल्व मतलब बढ़ रहा है, इजाद हो रहा है, या फिर चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। इनटू, और डिस्टिंक्ट, एक विशेष कल्चरल आइडेंटिटी में, कल्चरल पहचान में। अब देखो ये हेड न्यूज़पेपर है, लेकिन यहाँ पे जो वाज लगा है, दैट के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हुआ, स्पोर्ट्स। ये क्या है, स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अनोखा, एक स्पेशल। ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी मतलब कल्चरल पहचान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज इंडियाज स्पोर्टिंग कल्चर ग्रोज, कह रहा है जैसे ही भारत की जो स्पोर्टिंग कल्चर है, जो खेलों का जो एक कल्चर है, वो ग्रो करेगा, विकास करेगा, बढ़ेगा। सो विल द कंट्रीज सॉफ्ट पावर, तो उसी तरीके से देश की जो सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ेगी, ऑन द ग्लोबल स्टेज, वैश्विक मंच पर। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। अंडर स्कोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, उस पर जोर देते हुए, उसको हाईलाइट करते हुए, उसको अंडर स्कोर करते हुए। इन प्रोवाइडिंग अ मेजर प्लेटफॉर्म, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करने में, अ मेजर प्लेटफॉर्म, एक मुख्य प्लेटफॉर्म, किसके लिए, फॉर द नेशंस यूथ, यानी देश के युवाओं के लिए। यूथ क्या यहाँ पे नाउन है। ठीक है। ही रीट्रेटेड, उन्होंने दोहराया, रीट्रेट दोबारा से आ गया, कल आया था। रीट्रेट मीन्स क्या होता है, रिपीट करना है, रीस्टेट। उन्होंने फिर से कहा, दैट की क्या कहा, द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज गिवन, यानी सरकार ने हमेशा दिया है, टॉप प्रायोरिटी, यानी कि शीर्ष प्राथमिकता, टू स्पोर्ट्स, खेलों को, इन इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज में, अपनी नीतियों में। ठीक है। स्ट्रेसिंग दैट, इस बात पर जोर देते हुए, कौन सी बात, होस्टिंग द ओलंपिक्स इन इंडिया, यानी भारत में ओलंपिक को होस्ट करना, आयोजित करना, हैज बीन, रहा है, अ लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि हर एक नागरिक का, लॉन्ग चेरिस्ड एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है काफी दिनों से जो सपना सजोए लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम।
यानी हर एक नागरिक का काफी लंबे से सजोए हुआ, मतलब काफी टाइम से जो सपना होता है वो है। ठीक है। मिस्टर मोदी ने अंडरलाइन किया, जोड़ दिया, इंडियाज एफर्ट्स, भारत के प्रयासों पर, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स को, टू द कंट्री, देश में, इन 2036, यानी 2036 में। यानी मिस्टर मोदी ने भारत का जो प्रयास है, कौन सा प्रयास, 2026 में अपने देश में ओलंपिक को लाने का, उसको अंडरलाइन किया, उसको रेखांकित किया या उस पर जोर दिया। ठीक है। ही रिमार्क्ड, उन्होंने क्या कहा, दैट की इनिशिएटिव्स लाइक खेलो इंडिया, यानी जो पहल है, इनिशिएटिव मतलब पहल होती है, जो एक मूव होता है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, उसको हिंदी में पहल बोलते हैं। लाइक खेलो इंडिया एंड द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स scheme have contributed to building a robust sports ecosystem। अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है इनिशिएटिव जैसे खेलो इंडिया एंड टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये स्कीम का नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम। इसने, यानी कि ये दो आपको पहल का नाम बताया है, खेलो इंडिया पहली पहल है, दूसरी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। हैव कंट्रीब्यूटेड, यानी योगदान दिया, टू बिल्डिंग, बनाने में, और रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स क्या होता है, मजबूत, रोबस्ट मीन्स क्या होता है, मजबूत, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, यानी स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम या स्पोर्ट्स का एक तंत्र। ठीक है। ये जो हैव वर्ब आई हुई, इसका सब्जेक्ट क्या है, इनिशिएटिव्स। ठीक है। ये लाइक के बाद ये खेलो इंडिया एंड द टारगेट ओलंपिक पोडियम, इसका सब्जेक्ट नहीं है, हैव का सब्जेक्ट क्या है, इनिशिएटिव। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूटेड जो वर्ब आई है, इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। ठीक है। अगर ये तो कंट्रीब्यूटेड टू बिल्ड, तो आपके दिमाग में आता है कि टू बिल्ड इन्फिनिटिव सही है, लेकिन यहाँ पे टू क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है। आपको ये चीजें समझनी होगी न्यूज़पेपर रीडिंग से। कंट्रीब्यूटेड टू के साथ जीरंड आता है, क्योंकि टू यहाँ पे आपका क्या है, प्रीपोजिशन। इकोसिस्टम हो गया, आगे देखते हैं। कह रहा है बेनिफिटिंग थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स, यानी कि हजारों एथलीट्स को फायदा देते हुए, अक्रॉस बिहार, पूरे बिहार में, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और देश के बाकी हिस्सों में, यानी देश के बाकी हिस्से और बिहार से हजारों एथलीट्स को फायदा देते हुए। ठीक है। मिस्टर मोदी आल्सो एक्नॉलेज्ड, मिस्टर मोदी ने, एक्नॉलेज मतलब होता है तारीफ करना भी होता है, मानना भी होता है, द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स इन न्यू एंड emerging स्पोर्ट्स। कह रहा है मिस्टर मोदी ने एक्नॉलेज की, तारीफ की, द ग्रोइंग प्रेजेंस, यानी बढ़ती हुई उपस्थिति की, ऑफ इंडियन एथलीट्स, भारतीय खिलाड़ियों की, भारतीय एथलीट्स की, इन न्यू एंड emerging स्पोर्ट्स, यानी नए और उभरते हुए स्पोर्ट्स में। अब देखो यहाँ पे आल्सो एक्नॉलेज्ड आपकी V2 हो गया। ये जो एक्नॉलेज्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रेजेंस, क्या है, प्रेजेंस, ये आपका नाउन है। ये ग्रोइंग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। उसी तरीके से यहाँ पे इन जो प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्पोर्ट्स। ये जो न्यू एंड इमर्जिंग दोनों एडजेक्टिव हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। मिस्टर मोदी ने बढ़ती हुई उपस्थिति को भारतीय एथलीटों की, यानी मोदी ने भारतीय एथलीट के बढ़ती हुई उपस्थिति की तारीफ की, कहाँ पे, इन न्यू एंड emerging स्पोर्ट्स, यानी नए और उभरते हुए खेलों में, सच एज, जैसे कि ये खेलों का नाम बताया है, उशु, सेपक टकरा, पेंकैक सिलट, लॉन बॉल्स एंड रोलर स्केटिंग। ये सारे नए नए जमाने के खेल हैं, शायद आप में से कोई इस खेल को नहीं खेला होगा। ठीक है। मैं तो नहीं खेला हूँ। स्केटिंग थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है, बाकी तो सुना भी नहीं लग रहा है। ठीक है। ये सारे स्पोर्ट्स में जो नए नए स्पोर्ट्स हैं, जो इमर्जिंग स्पोर्ट्स हैं, इसमें जो भारतीय एथलीट्स हैं, इनकी जो बढ़ती हुई प्रेजेंस है, इसकी तारीफ की मोदी ने। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड, प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया, द गवर्नमेंट्स फोकस, यानी सरकार का फोकस, सरकार का ध्यान का, ऑन मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजिंग, यानी मॉडर्नाइजिंग करने में, आधुनिकरण करने में, इंडियाज स्पोर्ट्स, भारत के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी भारत का जो खेल का बुनियादी ढांचा है, उसको मॉडर्नाइजेशन, यानी उसकी मॉडर्नाइजिंग, यानी उसको मॉडर्न बनाने पर गवर्नमेंट, जो सरकार, गवर्नमेंट यानी सरकार का जो फोकस है, उस पर हाईलाइट किया। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, द स्पोर्ट्स बजट, यानी स्पोर्ट्स का जो बजट है, हैड इंक्रीज्ड, वो बढ़ गया है, मोर देन थ्री फोल्ड, यानी 3 गुने से ज़्यादा। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स का बजट 3 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है, रीचिंग अप्रोक्सीमेटली, जो लगभग पहुंच गया है, अप्रोक्सीमेटली क्या था, लगभग, कहाँ पहुंच गया है, ₹4,000 करोड़, लगभग 4,000 करोड़, दिस ईयर, इस साल, विथ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन एलोकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
इसमें है क्या, 4,000 करोड़ में ज्यादातर कह रहा है विथ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, यानी एक बड़ा सा पोर्शन एलोकेटेड यानी आवंटित हुआ है, दिया गया है टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन बुनियादी ढांचे के लिए, बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ठीक है। कह रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। मिस्टर मोदी एक्नॉलेज, मिस्टर मोदी ने तारीफ की, एक्नॉलेज किया किस चीज की, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द खेलो इंडिया स्टेट, यानी खेलो इंडिया जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राजगीर है, उसका उसके इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ की, एंड और इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन की सच है जैसे कि बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट स्पोर्ट एकेडमी। कह रहा है मिस्टर मोदी ने तारीफ की किसकी, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी राजगीर में जो खेलो स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसकी, एंड और इंस्टीट्यूशन और संस्थान जैसे कि बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट स्पोर्ट एकेडमी, इन सारे इंस्टीट्यूशंस की क्या की, तारीफ की, ठीक है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एंड और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर और केंद्रीय खेल मंत्री मानसुख मांडविया वर प्रेजेंट थे एट द पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वेयर जहां द मेन फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज, जहां पे मुख्य फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे मुख्य फंक्शन आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये थी न्यूज छोटी सी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी